नयनतारा ने सभी घरवालों के पैर धोए हैं और लता का पर्दाफाश करने की कोशिश की है नानी माँ के सामने कि ये आपकी असली बेटी नहीं है, मतलब कि ललिता नहीं है और ये लता है। इस बात को सबके सामने बताने की कोशिश कर रही है नयनतारा। तो नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि ललिता जो है या फिर लता जो है जिसने ललिता की जगह ले रखी है, अब वो डर गई है और सोच रही है कि इस नयनतारा को ना सबक सिखाना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सारे परिवार के सामने मेरा पोल पट्टी जो है वो खोल देगी, मतलब कि बता देगी कि मैं ललिता नहीं हूँ, मैं लता हूँ। तो इसी वजह से जब सब घर वाले चले जाते हैं अपने अपने कमरे में, तो लता जो है नयनतारा को पकड़कर उसका गला एक तरह से दबाती हुई, डराती हुई आप सबको नज़र आ सकती है और बहुत बड़ी बड़ी आंखों से उसको डराएगी कि तू क्या सोच रही है, मैं तेरे पे नज़र नहीं रख रही हूँ और तू इतनी आसानी से मेरा सपना जो है उसे तोड़ देगी। इस घर का राजपाट खजाना ये सब छोड़कर मैं इतनी आसानी से चले जाऊँगी, तुझे ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन नयनतारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहती है कि अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन मैं सारी सच्चाई जो है सबके सामने साबित कर दूंगी कि आप ललिता माँ नहीं हो, सूरज बाबू की माँ नहीं हो और आप नकली बनकर उनकी जगह ये बात सुनते ही ललिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक तरह से बहुत ज़ोर से नयन को कमरे से बाहर धक्का देती है, इतनी ज़ोर से कि अगर कोई रास्ते में ना आता तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाती। लेकिन बीच में आ जाता है सूरज, जिसकी वजह से नयनतारा जो है वो बच जाती है और सूरजों से टकराकर उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, लेकिन वो बच जाती है गिरने से। और दूसरे दिन आप सबको देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी रस्म होती है, जो नई बहू जो आती है वो सारे परिवार के पैरों को धोती है। एक तरह से ये कोई छोटी सी रस्म है जिसे नयनतारा निभाने के लिए हाँ करती है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सबके चरण ज़रूर धोऊंगी, इसमें क्या होता है, मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ ये सब कुछ। तो सभी घर वालों के वो चरणों को धोती है और उसके बाद जो लता है वो समझ जाती है कि ये जानबूझकर कर रही है ताकि जब ये मेरे पैर धोएगी ना और मेरे पैर का तिल देख लेगी तो मेरी माँ को बता देगी कि मैं लता हूँ और मैं ललिता नहीं हूँ। और मेरी माँ तो अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे ही पैरों पर तिल था। तो इस वजह से वो क्या करती है, चली जाती है सूरजों की जो बड़ी दादी है, बड़ी धमनी है, उसके कमरे में और उसे लेकर आती है और कहती है कि तुमने सबके पैर तो धो लिए हैं, तो जो छोटो दादी है उसके भी धो दिए हैं, तो जो बड़ी दादी है उसके नहीं धोगी क्या? तो पहले इनके भी धो इस तरीके से। और जो पैर धोने की जो रस्म होती है, तो सबसे पहले नयनतारा कहती है कि मैं सूरज बाबू की माँ के पैर धोंगी, लेकिन वो उनका चेहरा देखकर समझ जाती है कि बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, तो वो कहती है मैं सबसे आखिर में आपके पैर धोंगी। तो अपने पैर धुलने से बचाने के लिए ही सूरजों की दादी को यहाँ पर लाया जाता है और जो बड़ी दादी हैं वो खुश हो जाती है कि नई बहू मेरे भी पैर धोएगी, तो बहुत खुश होती है और नयनतारा जो है उनके भी पैर धोती है। और एक तरह से जो प्लानिंग है वो उसकी फेल हो जाती है, मतलब कि अगर वो उसके पैर धोती तो सबको पता चल जाता है और बस फिर मन ही मन खुश होती है। लता सोचती है कि मैंने इसका प्लान जो है वो फेल कर दिया है और दूसरी तरफ नयन भी सोचती है कि हे ठाकुर जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जितना भी इनकी सच्चाई जो है सारे परिवार के सामने लाने की कोशिश करूंगी और मैं बार बार हारती रहूंगी। मेरी मदद कीजिए, इनकी सच्चाई जो है वो सबके लाने में सामने मेरी मदद कीजिए। और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो नयनतारा है सूरजों के साथ बाहर जाएगी और कोई एक ख़ास पॉइंट है जहाँ पर सूरजों से ले जाकर अपनी पुरानी बातें जो है वो याद करता हुआ, मतलब कि साउली के साथ जो उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो याद करता हुआ बताएगा नयनतारा को।